Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. This is your lecture number 26, in which I will discuss about the creative art with you. So here is your course outline. Thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. So आपकी जो conceptual paintings हैं और उनके relevant जो भी आपका material है उसको इस्तेमाल करते हुए जो आप पेंटिंग्स बनाएंगे सो दैट विल बी योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और डिफेंड भी करेंगे. सो व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग. इन्वेंटिवनेस. तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और कोई ओरिजिनल आइडियाज़ आपके हों और उन ओरिजिनल आइडियाज़ से आप कोई चीज़ क्रिएट करें. उन चीज़ों से आप किसी चीज़ को इन्वेंट करें और उनको फिर रिप्रेजेंट करें प्रोबेबली इन योर आर्ट पीसेस. तो दैट इज़ द क्रिएटिविटी. Creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. So ये जो आपकी imagination में जो ideas होते हैं उनको reality में ले आती है. जो आपकी creativity होती है, जो चीज़ आपके दिमाग में होती है, जो आपने जहन में सोची होती है, वो आप उसको कैनवस पे अपनी creativity के थ्रू मुंतकिल कर सकते हैं. क्रिएटिविटी इज़ टू फॉर्म समथिंग न्यू एंड वैल्यूएबल. और ऐसा करने से आप कोई नई और वैल्यूएबल चीज़ जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं. द क्रिएटेड आइटम मे बी intangible such as an idea, a scientific theory, a musical composition or a joke. So इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आपकी created items में हो सकती हैं शामिल. It can be a physical object such as an invention, a printed literary work और a painting too. और इसके अंदर physical objects भी शामिल हो सकते हैं जैसा कि कोई invention है या फिर कोई printed literary work है या फिर जिस तरह से आप लोग काम करें. So the paintings are also included in that. आर्टिस्टिक एबिलिटी आपकी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के थ्रू जो है वो कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे. आर्टिस्टिक एबिलिटी इंक्लूड्स स्किल्स एंड टैलेंट टू क्रिएट फाइन वर्क्स ऑफ आर्ट, painting, drawing, sculpting, musical composition, etc. So here I am just giving you a reminder of all of the things which I have already discussed with you, that your creativity and your artistic ability किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए. सो एज नाउ मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर आर्ट पीसेस, सो दिस इज़ वंस अगैन टू रिमाइंड यू अबाउट द बेसिक थिंग विच इज़ द क्रिएटिविटी एंड द आर्टिस्टिक एबिलिटी, सो दैट आप उसके बारे में मज़ीद सोचें और उसमें अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा क्रिएटिविटी पैदा कर सकें. सो आर्टिस्टिक एबिलिटी के अंदर आपकी स्किल्स शामिल होंगी, आपका टैलेंट शामिल होगा जिसके ज़रिए आप बहुत फ़ाइन वर्क्स ऑफ आर्ट क्रिएट करेंगे. अमूमी तौर पे जो आर्ट वर्क्स होते हैं उनमें पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, म्यूज़िकल कंपोजिशन वगैरह शामिल होते हैं. सो क्रिएटिव एबिलिटी इज़ द स्किल एंड टैलेंट टू यूज़ ओवर इमेजिनेशन टू क्रिएट एंड सॉल्व. Creativity in art. So yes, that was about creativity, that what is creativity. But when we talk about art, then what actually creativity in art? It is the ability to create items that inspire and inform others, often in aesthetically pleasing ways. सो ये इंस्पायर भी करते हैं और लोगों को इन्फॉर्म भी करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में. और अमूमन ये बड़े ही एस्थेटिकली प्लीजिंग वे में इनको इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि क्रिएटिविटी के ज़रिए जो आर्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो अमूमन लोगों को दिखने में खुशनुमा और ख़ूबसूरत लगता है. बीइंग एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग, पोइट्री, स्कल्पचर, स्टाइल, फैशन, एक्सेट्रा. So here are some types of creative art: animation, architecture, assemblage, calligraphy, ceramics, conceptual art,
आर्टिस्टिक डिज़ाइन एंड ड्राइंग। सो आप जो अपना काम करेंगे दैट विल बी योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आर्ट पीसेस। सो इसमें से जो है वो आपने जो है वो मिक्स मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपनी पेंटिंग्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड योर क्रिएटिविटी. So here are some other types of creative arts also, but you should know about all of the creative arts, that what kind of arts are included in the creative arts. So कुछ आपसे डिस्कस किए मैंने और कुछ अगली स्लाइड में लिखे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. Includes painting, performance art, photography, graffiti, graphic art, illuminated manuscript, illustration and mosaic. So these are all the types including sculpture, stained glass, tapestry and video. So आप लोगों ने जब भी आप अपनी पेंटिंग्स को बनाएं तो उसमें आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ध्यान से कीजिए कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं. अपनी क्रिएटिविटी जो है आपकी उसके ऊपर फोकस कीजिए. आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन में जो आइडिया प्रोड्यूस होता है उसको आप किसी भी आर्टिस्टिक एबिलिटी की मदद से कैनवस के ऊपर उतार सकते हैं. सो इस वजह से क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एबिलिटी एक दूसरे के साथ जो है वो मुंसलिक होते हैं. सो सम आर्टिस्टिक स्किल्स जो कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, इट इंक्लूड्स रियलिस्टिक ड्राइंग, कंस्ट्रक्टिव ड्राइंग, एबिलिटी टू ड्रॉ एंड पेंट फ्रॉम लाइफ, drawing from memory and imagination. So here are some different types. तो जो है वो conceptual art pieces पे काम करने वाले आर्टिस्ट मुख्तलिफ तरीक़ेकार से अपना काम कर रहे होते हैं. As I have told you that these slides are about a reminder to you that how you can use your artistic abilities to develop your conceptual artwork. So इस तरह आप में से कुछ लोग realistic drawings के साथ काम कर रहे होंगे, कुछ constructive drawing कर रहे हैं, कुछ लाइफ से देखकर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ में भी अपनी मेमोरी या फिर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यू शुड वंस अगैन थिंक अबाउट ऑल ऑफ द वेज कि आप किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और आप उसमें मज़ीद किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं. जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, जो एबिलिटी है आपकी और जो आर्टिस्टिक स्किल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसके अंदर मज़ीद क्रिएटिविटी की ज़रूरत है या जो आप कर रहे हैं उसको ही किस तरह से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है या मज़ीद उजागर किया जा सकता है अपने आर्ट वर्क्स के अंदर. सो नॉलेज ऑफ आर्ट मटेरियल एंड देयर स्किलफुल यूज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आर्ट मटेरियल इस्तेमाल करें आपको उसका स्किलफुल यूज़ पता हो. आपको मालूम होना चाहिए कि आप उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल पेंट इस्तेमाल करें तो उसमें लिनसीड कहाँ और कितना इस्तेमाल होगा, उसमें टर्पेंटाइन अगर आपने यूज़ करना है या कोई और ऑयल आपने यूज़ करना है तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो आपका स्ट्रोक का कलर किस तरह का होगा, और बेस जो है वो आपकी किस तरह की होनी चाहिए, क्या थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए, फ़ैट ओवर लीन होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें जब आपका आर्ट मटेरियल के साथ एक अच्छा आपने एक्सपीरियंस किया होता है, एक स्किलफुल यूज़ आपको करना आता है, तो आपके लिए अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के थ्रू कैनवस पे या बोर्ड पे बिखेरना आसान भी हो जाता है और वो ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया भी नज़र आता है. नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव, knowledge of golden proportions, composition skills, knowledge of human anatomy and color theory. So इसमें से सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है कलर थेरी पे उनका फोकस ज़्यादा हो और वो कलर्स के थ्रू काम कर रहे हो, कुछ का ह्यूमन एनाटमी के ऊपर जो है वो फोकस ज़्यादा हो. तो इन बोथ ऑफ द केसेस आपका एक प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ह्यूमन एनाटमी कहीं पे पेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई ह्यूमन फिगर्स पेंट कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका एक नॉलेज उसके बारे में हो कि ह्यूमन फिगर किस तरह से होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें जो है वो हेड कितनी दफ़ा रिपीट होता है और किस चीज़ की क्या प्रोपोर्शंस हैं. तो उसके अलावा साइड बाय साइड आपको जो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आर्ट वर्क्स को प्रोड्यूस करना है और फिर आपको उनका एनालिसिस भी आना चाहिए. सो हेयर आर सम ऑफ द सोर्सेज दैट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑल्सो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा एंड यू विल थिंक अबाउट योर कंसेप्चुअल आर्ट पीसेज एंड यू विल थिंक दैट how much creative these art pieces are and what artistic ability have you used to compose them. So best of luck, stay happy and keep working. Take care. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.